Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next lecture, chapter number 11, diversity and magnitude of the organic compounds. What does it mean? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा तादाद क्यों है बनिस्बत इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इसकी रीज़न हम जानने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। इसके 4 फैक्टर हैं जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये टॉपिक पेज 58-59 पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जानते हैं कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 118 एलिमेंट्स। लेकिन मोर देन 10 million organic compounds are present this time. More than 10 million. It means these are the compounds more than other elements present in the periodic table. periodic table के अंदर मज़ीद जितने बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद सबकी मिला ली जाए तो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या रीज़न है इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के अंदर 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन फिर भी कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है और कैटिनेशन करता है, जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं। अभी हम देख रहे थे कि इसकी सिलिकॉन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम है, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है उसमें बारी बारी हम देखेंगे। नंबर 1, कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन से क्या मुराद है? कैटिनेशन में कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ लॉन्ग चेन्स बनाता है इस तरह, यानी कोवेलेंट कंपाउंड बनाकर लॉन्ग चेन्स बनाता है या फिर रिंग्स बनाता है। अच्छा, लॉन्ग चेन में ये ब्रांच भी बना सकता है इस तरह और रिंग्स भी बना सकता है इस तरह। तो कैटिनेशन में कार्बन से मिलकर क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है और लार्ज रिंग्स बना सकता है कार्बन दूसरे कार्बन एटमों से जुड़कर। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनॉन को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन कार्बन तो कर सकता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करता। अब उसकी वजह क्या है? अब ये वजह जानने के लिए हम देखते हैं दोबारा फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहता है कि वो एलिमेंट्स कैटिनेशन करेंगे जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो कैटिनेशन के प्रोसेस के लिए उसका कार्बन यानी अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। मिसाल के तौर पे वैलेंसी तो हम देख चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, लेकिन सिलिकॉन की भी 2 या 2 से ज़्यादा है। लेकिन कार्बन ही क्यों कैटिनेशन कर सकता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कार्बन बॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 355 जूल 355
जूल पर मोल। जबकि हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, सिलिकॉन वर्सेस सिलिकॉन, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ओनली 200 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल पर मोल। तो एक तो फैक्टर यही समझ आ जाता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है, जबकि सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरे नंबर पे दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसकी बॉन्डिंग जो है वो अपने बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड देखते हैं तो ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो है 351 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ 452 है। सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ 452 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कार्बन की दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम है, जबकि सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिलिकॉन की दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज़्यादा मजबूत है। इसी वजह से कार्बन कैटिनेशन कर सकता है जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं करता। जो सिलिकॉन है इसलिए ये सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है, क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है या सिलिका की शेप, सिलिकेट्स और सिलिका। इस वजह से इसके ये कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये तो थी रीज़न, पहली रीज़न कि कैटिनेशन की क्या वजूहात हैं, इतनी ज़्यादा कार्बन क्यों कैटिनेशन क्यों करता है। तो हमने देख लिया कि कार्बन की अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन एटम के साथ वो बहुत ज़्यादा है, जबकि सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ 200 है। इसी तरह कार्बन टू अदर एटम्स बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ 351 किलो जूल है, जबकि अपनी फिर भी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसी तरह सिलिकॉन की अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ 200 है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ 452 किलो जूल पर मोल है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क यहीं से हमें नज़र आ जाता है कि क्यों कार्बन कैटिनेशन करता है जबकि सिलिकॉन नहीं करता। नंबर टू हमारे पास आइसोमरेज़म। ये दूसरा फैक्टर है। ये फैक्टर्स किस चीज़ के हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा तादाद क्यों ज़्यादा है। तो दूसरा फैक्टर जो है आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म क्या बताता है? आइसोमरिज्म में हम देख सकते हैं कि इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। अभी हमने पीछे भी ब्यूटेन के स्ट्रक्चर देखे, तो अब हम पेंटेन के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि पेंटेन के स्ट्रक्चर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्टडी काउंटिंग करेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और इस तरह ये इसके साथ हाइड्रोजन एटम जो है वो हम इस तरह शो करेंगे। ये कितने होंगे? C5H12। ये आप काउंट कर ले बेशक।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 हाइड्रोजन, यानी इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हुआ, C5H12। अब ये तो इसका एक स्ट्रक्चर है, इसे हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या फिर हम इसे नॉर्मल पेंटेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन। अब इसका हम दूसरा एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब जो 5वां कार्बन एटम है ये वाला, ये 3 हाइड्रोजन एटमों के समेत हम किसी भी मिडल कार्बन के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। ये हमारा मिडल कार्बन है, ये भी और ये भी। अब ये वाला जो 5वां कार्बन है, 5th कार्बन, इसको हम किसी भी मिडल कार्बन के साथ हम अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहां ले आता हूं, इस तरह ये 3 हाइड्रोजन एटमों के साथ ये मिडल कार्बन के साथ अटैच हो गया और ये बन गई ब्रांच। क्या बन गई ये, इस तरह ये एक ब्रांच बन गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और ये क्या बन गई, ब्रांच बन गई। और बाकी सारे हाइड्रोजन एटम इसके आप पूरे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इस तरह ये 12 हाइड्रोजन हमने पूरे कर दिए। लेकिन अब हम इसका नाम क्या रखेंगे, है तो ये पेंटेन, नाम क्या है, पेंटेन। लेकिन कौन सी पेंटेन, क्योंकि अब इसकी ब्रांच बन चुकी है, तो अब ये नॉर्मल नहीं रही, अब ये आइसो कहलाएगी। नाम क्या हो जाएगा इसका जनाब, आइसोपेंटेन। इसी तरह इसका एक और स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब ये मैं सारे हाइड्रोजन पूरे करूंगा। अब हमारे पास ये प्रोपेन है, तो ये वाला एंड वाला कार्बन एटम भी हम उठाकर इसको भी मिडल कार्बन के साथ, किसी मिडल कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने यहां अटैच किया है, तो यहां से ये वाला कार्बन एटम उठा के हम इस जगह अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये मिडल कार्बन एटम है, इसके साथ ऑलरेडी ये नीचे कार्बन एटम मौजूद था। और अब ऊपर भी मैंने इसके दूसरा कार्बन एटम अटैच कर देना है। ठीक है जनाब, अब बाकी के हाइड्रोजन आप पूरे कर दें। 1 2 3, इसी तरह 1 2 3 और 3 6 और 3 9 और ये वाले 3 12। और इस तरह ये 12 हाइड्रोजन हमने पूरे कर दिए। लेकिन अब क्या है, एक ही कार्बन, सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम अटैच है। सेंट्रल कार्बन एटम के साथ अब क्या हो गया, 4 कार्बन एटम अटैच हैं। तो अब इसका है तो ये पेंटेन, नाम क्या होगा जी इसका, पेंटेन। लेकिन कौन सी पेंटेन, अब हम इसे नियोपेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब, नियोपेंटेन। तो इस तरह ये दूसरी बड़ी ये रीजन है कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर
कैटिनेशन के अलावा आइसोमरिज्म भी पाया जाता है। आइसोमरिज्म मैंने पहले आपको बताया क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इन तीनों फार्मूले की मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर तीनों के डिफरेंट हैं, तो इनके फिर हमने नाम भी चेंज कर लिए। तो ये दूसरी बड़ी रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा तादाद क्यों पाई जाती है। अब तीसरे नंबर पे, अच्छा ये एक बात और मैं बताता चलूं कि आइसोमर्स जो हैं इनकी तादाद आप बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। अब फर्ज करें अगर 6 कार्बन एटम होंगे यहाँ स्ट्रेट चेन में, यहाँ 5 कार्बन है, अगर 6 तो इसके 3 आइसोमर बन गए। अगर 6 कार्बन एटम होंगे तो उसके 4 आइसोमर बन जाएंगे। इस तरह 7 कार्बन होंगे तो उसके 5 आइसोमर्स बन जाएंगे। जैसे हमने पीछे ब्यूटेन में देखा, उसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, नॉर्मल और आइसो। तो इस किस वजह से वो ब्यूटेन है उसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ही ब्रांच बन सकती है, यानी 2 स्ट्रक्चर और सेम C4H10 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस वजह से इनकी उनके जो स्ट्रक्चर हैं, ये अब 5 कार्बन एटम हुए हैं तो इसके 3 स्ट्रक्चर बना दिए, 6 कार्बन एटम होंगे तो उसके 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 7 कार्बन एटम होंगे तो उसके 5 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह ये आगे से आगे आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैं ये वाला इरेज कर दूं। ये नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीसरा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3 के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भाई इतनी ज्यादा तादाद क्यों है, क्योंकि कार्बन एटम जो है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या वजह है कि इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत थोड़ी होती है, छोटा एटम होने की वजह से, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी इनके कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा है। और इसके अलावा ये कार्बन एटम जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, जिस वजह से ये बॉन्डिंग इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसीलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता, जिस वजह से इसके कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा है। ये तीसरा फैक्टर था। अब लास्ट फैक्टर है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग के कार्बन एटम जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग से क्या मुराद है, यानी सिंगल बॉन्ड तो हमने देख लिया, ये जगह जगह कर रहा है सिंगल बॉन्डिंग दूसरे एटम के साथ, लेकिन कार्बन अपने ही एटमों के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है इस तरह, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है इस तरह। तो इसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह सॉरी, इनकी क्लासेस भी अलग अलग हो जाएंगी। इनको हम कहेंगे अल्केन्स, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे उनको हम कहेंगे अल्केन्स, और जो डबल बॉन्ड होंगे इनको हम कहेंगे अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इनको हम कहेंगे एल्काइन्स। इससे मुराद ये है कि अल्केन्स के अंदर तमाम कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। मैं जोर किस बात पे दे रहा हूं, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि डबल बॉन्ड होगा जब कार्बन कार्बन के दरमियान तो वो अल्कीन्स होंगे। यहां पे एन, ईन्स, आइन्स, डबल बॉन्ड होगा तो सारे अल्कीन्स, यानी कम से कम एक डबल बॉन्ड पूरी चेन में होना चाहिए या पूरे एक रिंग के अंदर। और इसी तरह अल्काइंस के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाएंगे, अल्काइंस। यानी पूरी अगर एक लॉन्ग चेन मौजूद है इस तरह, तो उसमें कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड इस तरह होना चाहिए। ठीक है,
बाकी कार्बन की सारी वैलेंसी हम एज इट इज पूरी करेंगे। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है और इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम हम लिख देंगे इस तरह। ये किसकी एग्जांपल होगी? अब अल्काइंस की, और ये है अल्कीन्स की। यानी पूरी स्ट्रेट चेन अगर बन रही है 1 2 3, तो यहां कम से कम एक डबल बॉन्ड कोई होना चाहिए। तो ये क्या है? ये सारे क्या हैं? डबल बॉन्ड वाले क्या हैं? अल्कीन्स। यानी पूरी चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। 2 डबल बॉन्ड भी होने चाहिए, लेकिन कम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन अ चेन और इन अ रिंग। और इसी तरह इन अल्केन्स के अंदर पूरी की पूरी चेन में कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गए। स्टूडेंट्स, ये चौथी बड़ी रीज़न थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी इतनी बड़ी तादाद क्यों कर मौजूद है, उसकी रीज़न हमने देख ली। ये 4 फैक्टर हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। पहला नंबर क्या है? कैटिनेशन का, कि क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कैटिनेशन होती है। दूसरा फैक्टर ये था कि ये आइसोमरिज्म बनाता है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये तीसरी रीजन क्या थी? स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनता है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता। इस वजह से इसकी तादाद ज़्यादा होती है और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, जिसमें नाइट्रोजन है, हैलोजन है और नाइट्रोजन वगैरह। और तीसरे रीज़न क्या है? मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग से क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।